किधर कौन सी में? वाली। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं जहां कुछ ही पलों में एक अफवाह ने 4 लोगों की जान ले ली। मुरैना में एक ट्रेन खड़ी थी, तभी ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने की अफवाह फैल गई। अफवाह सुनते ही घबराए यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर आ गए, लेकिन इसी दौरान दूसरी पटरी पर तेज रफ्तार से फिरोजपुर सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस चली आ रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने लगातार हॉर्न भी बजाया, लेकिन ट्रैक पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के बीच 4 यात्री पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक बार फिर ये तस्वीरें देखी। हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मुरैना के हेतामपुर रेलवे स्टेशन के पास खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में अचानक आग लगने की अफवाह फैल गई। इस अफवाह से मची चीख पुकार और दहशत के बाद यात्रियों ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। अपनी जान बचाने के लिए यात्री नीचे कूदने लगे। दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों को खोने के बाद मृतक के परिजन ने बताया कि ट्रेन में अफवाह फैलने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ नीचे उतरा। दूसरे बच्चे को लेने के लिए जब वो ट्रेन में पहुंचा, तभी सामने से आ रही ट्रेन से दर्दनाक हादसा हो गया। हम लोग इंटरसिटी से जा रहे थे, किसी ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि ट्रेन में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो हैंड ब्रेक जैसी लगे, ट्रेन खड़ी हो गई। फिर क्या हुआ? और उसमें हम लोग कूदे, सब एकदम पब्लिक कूद रही थी, तो हम लोग भी बाहर आ गए। वहाँ खड़े हुए निकल के, तो मेरे दोनों बच्चे, मेरा एक बच्चा उसी में रह गया था ट्रेन में, तो मैं ऐसे देखने के लिए छोटे वाले बच्चे को, बीवी को बाहर खड़ा कर गया और मैं अपने ऐसे बड़े वाले को देखने चला गया। उसी में हादसा हो गया। मेरे ट्रेन आ गई है उधर से, उसी में मेरे बीवी और बच्चे दोनों कट गए। और कितने लोग कटे हैं? और कि तो मुझे मालूम नहीं, 6-7 लोग कट गए करीब। आपके कौन थे? मेरी बीवी बच्चे थे। आप कहाँ जा रहे थे? आगरा जा रहा था मैं। इस हादसे में 3 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हुई है। घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद यात्रियों की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच दहशत का माहौल बन गया। कई लोग सदमे में आ गए, जबकि कुछ यात्रियों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस और रेलवे प्रशासन मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया में जुट गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई थी। इसी घबराहट में लोगों ने बिना स्थिति की पुष्टि किए ट्रेन से उतरने का फैसला कर लिया, और जो उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। हम जिस स्थल पर इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ लगभग 2 घंटे पहले एक बड़ी दुखद घटना घटी है। झांसी साइड से एक ट्रेन आ रही थी जो खजुराहो उदयपुर की इंटरसिटी है, उसमें इसी स्पॉट पर जहां हम खड़े हुए हैं, उस तरफ जो ट्रैक है उसमें एक एसीपी हुई। हमारे पास इसकी कंप्लेंट है कि एसीपी हुई है। उस एसीपी के बाद कुछ यात्री, महिलाएं, बच्चे, वो उसमें उतरे। उसी वक्त अगर आप देखें, यहाँ पर ये 1.8 डिग्री की कर्व है, तो आगरा साइड से जो है पातालकोट एक्सप्रेस आ रही थी। वो जो लोग उतरे थे वो दूसरे ट्रैक पे थे। वो कर्व की वजह से शायद उन देख नहीं पाए कि ट्रेन आ रहे हैं। ट्रेन काफ़ी अच्छी खासी स्पीड पर थी। ड्राइवर ने कोशिश की कि उसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाएं, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसमें वो लोग रन ओवर हो गए। कितनी मौतें हुई हैं? अभी तक जो हमें विभिन्न सूत्रों से जो पता लगा है, सिविल ऑल्सो और रेलवे के भी जो हमारे, आपने देखा आगरा की टीम आई हुई थी, उसमें 3 महिलाएं और एक बच्चे की दुखद मौत हुई। सर, डब्बे में आग लगने जैसी सूचना से लोग भगदड़ मची वहाँ पे, तो ऐसा कुछ हुआ ट्रेन में? ये मात्र एक अफवाह है। ये आज के ज़माने में हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो तुरंत जो है उसके जो है वीडियो, फोटोग्राफ लोग खींच लेते हैं। ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास बाकायदा एक ऑफिशियल कंप्लेंट ये आई है कि एक महिला ने जो है चेन पुलिंग करी है और उसके साथ वो कुछ महिलाओं के साथ उतर गई है और दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन से उनके पैरों को काट दिया गया है। ये ऑफिशियल वर्जन है। ये हमने पूरी अफवाह के कारण ये हादसा समझ सकते हैं। अफवाह फैली, इस चलते ऐसी स्थिति। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई अफवाह फैलती, अगर उस डिब्बे के अंदर, और ये ठसा जनरल कोच है जिसमें कि कम से कम आपके जो है 120 से 140 लोग होते हैं, कोई तो एक ऐसा होता जिसके पास कोई रिकॉर्डिंग या कोई फोटोग्राफ होती। अलबत्ता उल्टी चीज़ ये है कि हमारे पास ये कंप्लेंट है कि चैन खींची गई है, तो जो पूरी और प्लस
आग लगना तो बहुत बड़ा प्रकरण होता है। गाड़ी यहाँ से जा चुकी है, आगरा क्रॉस कर चुकी है, किसी तरीके की किसी ने टेक्निकल इस तरीके की खराबी कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं की है। सर कौन सी ट्रेन थी जिसमें चेन पुलिंग हुई और किस ट्रेन जो एक खजुराहो से उदयपुर इंटरसिटी आती है 19665, इसमें चेन पुलिंग हुई है, और दूसरी तरफ जो ट्रेन आ रही थी वो पातालकोट थी 20204 जो शिवनी जाती है, उससे वो रनओवर वाला केस हुआ है। तो जानकारी मिली है सर, ये जो यात्री जिनकी मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे? अभी हमें जो पता लगा है उसमें जो एक महिला और एक बच्चा जिसकी जान गई है, उनके खुद के एक रिलेटिव जो हैं वो यात्रा कर रहे थे, वो अभी सिविल हॉस्पिटल चले गए हैं बॉडीज़ के साथ में। हमारी भी टीम अब एक सिविल हॉस्पिटल जा रही है कि हम जितनी आर्थिक सहायता उनकी कर सकते हैं वो कर दें, ताकि सम्मान के साथ वो बॉडीज़ जो हैं वो अपने अपने उनका जो पैतृक निवास है वहाँ पर चली जाए। फिलहाल रेलवे प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है। 6 सदस्यीय कमेटी घटनास्थल का निरीक्षण कर अफसरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करेगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के परिजन को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। वहीं अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आग लगने की अफवाह कैसे फैली और क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई थी। मुरैना का यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि अफवाह और घबराहट का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। कुछ क्षणों की अफरा तफरी ने 4 जिंदगियां छीन ली और कई परिवारों को ऐसा दर्द दे दिया जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।